नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशूल हसन ने मध्य विधानसभा विधायक पर लगाई गंभीर आरोप। प्रवक्ता शमशूल हसन का कहना है कि मध्य विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है। क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मगर क्षेत्रीय विधायक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट करते हुए नजर आते हैं और ना ही क्षेत्र में किसी विकास का नजर आ रहा है और ना ही गंदगी में कोई कमी। बीजेपी ने जगहों के नाम बदलते और कांग्रेस विधायक काम आप भी भोपाल की तारीख मिटाने की आए हैं। जो चार बत्ती चौराहे का इतिहास काफ़ी पुराना है। नवाब भोपाल के दौर में इस चौराहे पर हर राह की जानिब एक बत्ती रोशनी देती थी। उस बत्ती में म्युनिसिपल का एक मुजलिम रोज तेल डालता था और जो रात भर रोशन रहती थी। जी, आज राजधानी भोपाल के चार बत्ती चौराहा, जो कि चार बत्ती चौराहे के नाम से मशहूर है, आज वहाँ का उद्घाटन है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, विकास हो रहा है मध्य विधानसभा में, लेकिन विकास किस तरह हो रहा है हमें ये भी देखना ज़रूरी है। बहुत बड़ा नाम रसूल अहमद सिद्दीकी, जिनको लोग आज भी राजधानी में सभी याद करते हैं। एक ऐसा चौराहा, यादगार चौराहा, जिस चौराहे पर महात्मा गांधी से लेके आर्य बेग से लेके अटल बिहारी से लेके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से लेके तमाम बड़े लोगों ने उस चौराहे से अपनी राजनीति आए भोपाल से शुरुआत की। भोपाल में उस चौराहा मशहूर चौराहा है राजनीति के हिसाब से, लेकिन चार बत्ती से बत्ती गायब होना ये जांच का विषय है। इसी तरह इसके आगे हम पहुँचते जिनसी पे एक बुर्ज खलीफा का बहुत नाम सुन रहा हूँ कि एक बुर्ज खलीफा बना है जिस पे 85 लाख रुपए का खर्च आया है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ मेट्रो का स्टेशन आ रहा है, वहाँ से उसको हटाया जाना है। जब हटाया जाना था तो 85 लाख रुपए की राशि वहाँ खर्च विधानसभा में क्यों की गई? तीसरी चीज़ कि आज़ाद नगर मेट्रो में जो कुछ मकान आ रहे थे उनको हटाया जाना था। जब वो हटाए गए तो उनको अंगूर बाग, वहाँ का जो पीछे एक एरिया है अंगूर बाग, वहाँ बसाया गया। बसाए गए लोगों को जिनको बसाना था वो तो सड़कों पर 20-22 लोग अपने कागज़ और अपने पर्चे लेके घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस से समर्थित लोगों को, पार्षद समर्थित लोगों को बसा दिया गया। और वो लोगों ने क्या करा, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए में वहाँ पर प्लाट 6-6 लाख रुपए में बेचे जा रहा है। तो ये क्या हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोग नज़र रखें, ख्याल रखें कि किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। सड़क पानी में एक पानी गिरता है सड़क बह जाती है। मध्य विधानसभा की सड़क क्यों बह गई भाई एक पानी में? भोपाल तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में गिरा था, यही भ्रष्टाचार क्यों? आज स्थिति ये है कि बंटवारा ही नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हम इसको लेके लोकायुक्त में जा रहे हैं हम लोग और EOW में हम इसकी शिकायत राइटिंग में कर रहा हूँ मैं। मेरे पास सारे एविडेंस हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी रिकवरी, शासन का पैसे का दुरुपयोग हुआ है। हमें ये इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग लोकायुक्त में जाएंगे, EOW में जाएंगे और संबंधित विभाग में पहुँचेंगे। चार बत्ती के बारे में कहना चाहूँगा। चार बत्ती आप देखेंगे तो चारों साइड घड़ी लगा दी गई है। क्या वो घड़ी चौराहा कहलाएगा? और नीचे देखे जाएगा तो उसमें छोटी छोटी सी बत्ती हैं जो मोमबत्ती के बराबर लगा दी गई हैं। अब उसमें आदमी कैसे पहचानेगा? शासन के पैसे को बत्ती दी गई, शासन के पैसे को स्थानीय कांग्रेस के तथाकथित जो हमारे MLA साहब है उन्होंने बत्ती दी। अब बत्ती दी है तो लोकायुक्त में जाना ही, जांच की जाएगी, जांच का विषय है। EOW में जा रहा है हम लोग शिकायत लेके और मांग करेंगे कि संपूर्ण मध्य विधानसभा में विकास में खर्च कितना आया इसकी जानकारी हम लोग। मध्य विधानसभा में ऐसे कई सार्वजनिक स्थल है, मंदिर है, स्कूल है
और भी हॉस्पिटल वगैरह भी, वहाँ पे इतनी गंदगी का अंबार है, ना वहाँ पे पार्षद ध्यान दे रहे हैं ना विधायक ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सुभाष नगर में गुरुद्वारा बना है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, गुरुद्वारा की दीवार से लोग पेशाब कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं। सामने एक हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, कई लोग मरीज वहाँ आते हैं, पर वो गंदगी दूर नहीं हो पा रही। कुछ मुंह दिखाई की रस्म तो ये तत्काल में अदा कर देते, पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, एक चीज़ समझिए, इसके कहीं हद तक दोषी हम भी हैं। दोषी इसलिए हम कि हमने चुना किसको है। सवाल ये है कि हमने अपना कीमती बहुमत किसको दिया है। क्या वो जहाँ रहता है वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है? क्या साफ सफाई में रहने का आदी है वो व्यक्ति जिसको हम चुन के लाए हैं? हम भी दोषी हैं। हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और कहीं हद तक नगर निगम भी जिम्मेदार है, कांग्रेस के पार्षद जिम्मेदार हैं, विधायक जिम्मेदार हैं, तो प्रशासन भी, नगर निगम भी जिम्मेदार है कि पूछ के काम कब तक करेगा। जहाँ गंदगी दिखती है, सफाई का माहौल होना चाहिए, वहाँ निगम प्रशासन भी मुँह बंद करे रहता है, चूँकि उनको आदेशित होते, या भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं, या समाजवादी पार्टी के लोग रहते हैं, वहाँ भाजपा के लोग रहते हैं, या आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं। देख के अगर निगम प्रशासन कांग्रेस के लोगों के कहने पे काम करेगा विधानसभा में, तो विधानसभा में गंदगी भी फैलेगी, बीमारियां भी फैलेंगी, वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी, और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर। बीमारी का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर जनप्रतिनिधि, जनता जिन्हें चुनती है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। आप एक बड़े पद पे हैं, क्या कहेंगे? मेरा तो ऐसा मानना है, सरकार को एक ऐसा भी अध्यादेश लाना चाहिए कि रिप्लेस करने का। कई चीज़ें रिप्लेस हो जाती है, बदल दी जाती है। इसको हम म्यूचुअल भी कहते हैं। सरकारी शासन में दो व्यक्ति ट्रांसफर कराना चाहते हैं एक दूसरे का, तो एक दूसरे को बदल दिया जाता है। तो हमें ये एक कानून बनना चाहिए इसका कि जो विधायक अगर काम नहीं करता है तो उसको बदल दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, जो गले तक हिंदू मुस्लिम भावनाओं से घिरे हुए और डूबे हुए हों, भ्रष्टाचार से नाखून से लेके बाल तक डूबे हुए हों, करप्शन के आरोप में, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों को अविलंब नज़रअंदाज करना चाहिए जनता को। और जनता को ये समझ में आना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई। गलती तो निसंदेह हुई है, अब जानबूझ के हुई है या अनजाने में हुई है। अब समय आ रहा है अपनी गलती में सुधार करें। कोई अच्छा व्यक्ति हो, साफ व्यक्ति हो, स्वच्छ व्यक्ति हो, जिसकी मानसिकता अच्छी हो, जो पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, जो हिंदू मुस्लिम धर्म सभी धर्मों में आस्था हो उसकी, और सर्वधर्म की सोच रखता हो, और गंगा जमुनी तहजीब को लेके चलता हो। ऐसे लोग चुने जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे वार्ड का विकास हो, विधानसभा का विकास हो, लोकसभा का विकास हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। ऐसे लोगों को हमें चुनना चाहिए। हेलो जी, आदावर से अकबर बेग अर्ज कर रहा था। हम घर में। अरे मैंने कहा आदावर से आदाब। परसों आप आए थे? अरे अकबर बेग बोल रहा हूँ, अकबर बेग। अच्छा अकबर में आइए। अच्छा क्या हाल है? बस खुदा का शुक्र। मैं ये पूछ रहा था आपसे जरा सा, आपको तो भोपाल का बहुत जानकारी है। ये बुधवारे में जो 4 बत्ती है, ये इसका 4 बत्ती नाम कैसे पड़ा था? चार रोड आके मिल गई थी, 4 बत्ती हो गई, और चार बत्ती की लाइट लगा दिया। तो नहीं, तो ये क्या नवाबी दौर में क्या चिमनी जलती थी वहाँ, या ये अंग्रेजी बल्ब लगे थे? अंग्रेजी बल्ब कहाँ से आ गया यार वहाँ? बुधवारे की जब ये डबल रोड बनी ना अपने उधर जाने वाली, और पहले ये बस स्टैंड था यार। अच्छा। बुधवारा पहले जो साइड की दीवार थी वो पूरी की पूरी सुबह 7:30 बजे से बसें चलती थी, जो रायसेन, बरेली, पता नहीं कहाँ जाती थी। सीहोर नहीं जाती थी, सीहोर की बसें जाती थी जुमेराती से। नहीं, तो ये कौन से सन में चलती थी बसें? ये बसें चलती थी जब मैं स्टूडेंट था मीडिया कॉलेज में। कौन सा यानी 47, 46, 45, 46 से लगा के, और जब तक ये रोड डबल होकर यहाँ से बस स्टैंड नहीं हटाया गया।
अच्छा, तो फिर ये मतलब यहाँ क्या चार बत्ती बसें खड़ी होती थी, नहीं, बसें मिर्जा हमीद खान की, खंडेरे वालों की जितनी बसें जिला मशरक यानी रायसेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाती थी वो सब यहीं से रवाना होती थी। नहीं, तो ये चार बत्ती इसका नाम कैसे पड़ा था? चार बत्ती तो बहुत बाद में पड़ा मियाँ, मैंने आपसे कहा ना कि पहले बुधवारा बस स्टैंड था और उसके बाद जब ये चार रोड बन गई, यानी एक रोड ये स्कूल की तरफ थी छोटी पतली वाली, वो डबल हो गई, इधर हो गई और उस तरफ भी हो गई, तो यहाँ पर चार लाइटें लग गई मिडिल में। अच्छा, लाइटें कौन सी? ये जो आजकल चलती हैं लाल हरी वाली चौराहे पर, वो वाली, या लाइटें लगे थे चार? नहीं, लालटेन चार नहीं, चार बल्ब लगे। अच्छा, तो चार रोड बनी ना, पहले दो दरवाजे थे यहाँ, कहाँ पर बुधवारा दरवाजा था, एक जाने का और एक आने का, और वो उसमें से फसील मिली हुई थी। एक फसील गिन्नौरी की तरफ जाती थी, एक जाती थी इतवारे की तरफ, एक जाती थी इब्राहिमपुरे की तरफ और एक जाती थी बेंडवासर की तरफ। नहीं तो मतलब ये इसमें सीधे बल्ब ही लगे, चिराग कभी नहीं जले? लाइटें जो नगर निगम में तेल डल के लाइटें जलते थे। हाँ, नेचुरली। अच्छा, पहले लाइटें लगे थे चार। एक खंबे पे खड़े होके जो नगर पालिका का आदमी होता था वो उसमें तेल डालता था और लाइट जला देता था। अच्छा, मतलब लाइटें हटा के फिर ये मतलब लाल हरे पीले वाले बल्ब लग गए। ये कब लगे थे लाल पीले? जब बल्ब लगना शुरू हुए और ये रोडों का डेवलपमेंट हुआ, ये दीवारें फसीलें तोड़ी गई, उसके बाद यहाँ पर चार रास्ते जब क्लियर कट बन गए तो एक लोगों के दिमाग में आया कि यार क्या कहें, तो उनका बुधवारा फलाना दिमाग की वजह उनका चार बत्ती हो गया यार, चार बत्ती लग गई वहाँ पे। ये चार बत्तियां कौन से सन में लगी थी? ये बत्तियां लगी थी जब रोड में लाइट लगी यार, वो लालटेनों के अलावा और बल्ब लगना शुरू हुए। नहीं तो ये 68 में, 70, 71, 72, 75 कब लगी है? ये सन 52 में शंकर दयाल साहब पहले चीफ मिनिस्टर बने, नवारी हटी, और उसके बाद ये सब तैयारियां हुई। अच्छा, उसके बाद लगी है करके हर जगह बनती गई। तो यहाँ लगा दी, जो अच्छा जोरदार नेता जीता हो अपना लगवा दिया और क्या। अच्छा, ये यूं है इसकी हिस्ट्री। हाँ, ये केस सिंपल है कि पहले बुधवारे दरवाजे थे और बुधवारे के पास से फसील निकलती थी, ये फसील इतवारे जाती थी और इतवारे से टर्न लेती थी जुमेराती की तरफ। आज भी जुमेराती में दरवाजा खड़ा हुआ है। दरवाजा है ना? हाँ, तो वो एक बचा हुआ है, वरना पहले इतवार में भी दरवाजा था। चले कि ये चार बत्तियां जो लाइट वाली इलेक्ट्रॉनिक वाली चार बत्तियां सन 60 में लगी हैं, ये 60-62 में। अब मैं वसीयत तो यूँ नहीं कह सकता कि मैं 53 में नौकर होकर भोपाल से चला गया था। 53 में आ गए थे आप सर्विस में? 1953 में जब शंकर दयाल का राज 52 में आया तो उन्होंने भोपाली लोगों को नौकरियां देने के लिए इश्तहार जो निकले, उनमें हम सब लड़के कम से कम 50-60 हम लोग जो अमेरिया कॉलेज से पास हुए थे, उन सबको नौकरियां मिल गई। अच्छा, तो आपने तो 53-54 में क्या देखा? लाइटें देखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक देखा था? 53-54 में तो लाइटें देखी थी। हाँ, बाद में ये लाइटें धीरे धीरे लगी हैं, एकदम एक साथ लाइट नहीं लगी है। किसी मोहल्ले में लग गई या बिजली खंभा आ गया। 60-62 का मान लें। हाँ, ये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर दरवाजों में नाइयों की बहुत यहाँ जो ये कंडक्टर, ड्राइवर और उनके हमार लोग, ये सब नाइयों से अपनी गाड़ियां वाड़ी बनवाते रहते बैठे हुए गुरुद्वारे में। फिर ये दरवाजे तो इधर थे अपनी मस्जिद की तरफ। अच्छा, मस्जिद की तरफ थे दरवाजे, और दरवाजे से बाहर निकलोगे तो फिर एक सड़क गई थी, एक सीधी जो गई। दरवाजे कितने? 2 थे कि एक? दो, एक जाने वाला एक आने वाला। अच्छा, एक आने वाला एक जाने वाला। 2 दरवाजे थे यहाँ पे।
चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।